जब बच्चे को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, तब उसके साथ कैसे बात करनी है, वो बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में मुझे आप लोगों को इस वीडियो में बताना है। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले ना 24 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। तो जो मैंने सीखा है, वो मुझे आपके साथ शेयर करना है। अभी रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था और ना मैंने पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि पैरेलल टॉकिंग यूज़ करो। तो पैरेलल टॉकिंग का मतलब होता है अगर वो दरवाज़े के पास मुझे बच्चा लेकर जाएगा, अगर बच्चा नॉन वर्बल है, तो मैं बोलूँगी रीना आंटी दरवाज़ा खोल दो। अगर वो मुझे ग्लास लाकर देगा तो मैं बोलूँगी रीना मैम पानी पीना है। जो भी यानी कि मैं बच्चे की आवाज़ बन रही हूँ, मैं बच्चे के लिए बात करके दे रही हूँ। अब ये जो चीज़ है मैं सिर्फ़ ज़रूरतों के लिए नहीं बट इवन इमोशंस के लिए कि भई बच्चा रो रहा है तो मैं बोलूँगी मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये एक्टिविटी नहीं करनी है, मुझे ब्रेक दे दो। जो भी बच्चा मुझसे कहना चाह रहा है, मैं उसके लिए बात करके दूँगी। तो ज़्यादातर सब पेरेंट्स को मैं ये कहती हूँ और हर एक पेरेंट बोलते हैं, "हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, ओके, ओके।" और जब हर बार ये कहते हैं ना, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती है। जब वर्कशॉप में मैंने देखा, तो बहुत सारे पेरेंट्स थे और उनको मेरे सामने अपने बच्चे के साथ काम करना था। तो एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ काम कर रहे थे, बोल रहे थे, "चलो आओ झूले पे बैठ जाओ। हाँ, चलो अभी आगे सरक जाओ। हाँ, थोड़ा ये कर लो।" तो बच्चा चिढ़ रहा था, गुस्सा कर रहा था और वो बोल रहे थे कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो लेट जाओ। तो मैंने कहा, "इसमें आप पैरेलल टॉकिंग कहाँ कर रहे हो?" तो बोले कि यू नो मुझे पता है पैरेलल टॉक करनी है मतलब यू नो फिर मैंने कहा, करो ना। तो फिर वापस इंस्ट्रक्शन मोड में चले गए कि चलो आगे सरक जाओ, हाँ चलो 10 काउंट्स करेंगे। बट अगर बच्चा ना हम ना इसको चाइल्ड लेड रखते हैं, चाइल्ड लेड मतलब बच्चा डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। अगर बच्चा आकर प्लेटफ़ॉर्म स्विंग पर बैठ रहा है, तो मैं प्लेटफ़ॉर्म स्विंग पर बच्चे को झूलने दूँगी। अगर और उसमें मैं अपना गोल रखूँगी, मेरा टास्क होगा कि चलो ठीक है यहाँ पर बैठा के को-कॉन्ट्रैक्शन पे काम कर लेते हैं या मैं थोड़ा एंगुलर इनपुट दे देती हूँ या मैं इसको प्रोन एक्सटेंशन करा देती हूँ, जो मेरा गोल होगा या आप अपने थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो या हमारे साथ सेशन ले सकते हो या हमारी ऐप जॉइन कर सकते हो, ऑटिज़्म इनसाइट्स। इसमें आपको हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस कर सकेंगे। तो जो भी मेरा गोल है, अगर बच्चा प्लेटफ़ॉर्म स्विंग पर आया, तो मैं प्लेटफ़ॉर्म स्विंग पर वो मेरे गोल लेकर चलूँगी। अब अगर वो करते हुए बच्चा चिढ़ रहा है, अब मेरे को मेरा मेन एम होगा कि जब बच्चा झूल रहा है, तो झूलते हुए वो उस इनपुट को क्या बोलेंगे हज़म कर पा रहा है कि नहीं, प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो इनपुट ज़्यादा हो जाएगा, तो बच्चा डिसऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, यहाँ-वहाँ भागेगा। अगर वो ऑर्गेनाइज़्ड है, तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट देगा, देखेगा, स्माइल करेगा। तो मैंने पेरेंट को कहा आपको चाइल्ड लेड रखना है, बच्चे को जाने दो जहाँ जाना है। तो बच्चा अगर बोल्स्टर पे जाके बैठ रहा है, तो मैं बोल्स्टर पे एक्टिविटीज़ कर लूँगी। अगर बच्चा प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहा है, तो मैं प्लेटफ़ॉर्म पे एक्टिविटीज़ कर लूँगी। अगर बच्चा थेरेपी बॉल पर जा रहा है, तो मैं थेरेपी बॉल पर एक्टिविटी कर लूँगी। मतलब मैं बच्चे को बोलूँ कि चलो आ जाओ। देखो हर बार चाइल्ड लेड पॉसिबल नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे वर्क करना है ना, तो मुझे चाइल्ड लेड रखना होगा। मतलब बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी होंगी। अगर बच्चा जाकर थेरेपी बॉल पर पेट केवल लेट गया है, तो मैं भी पेट केवल लेटकर उसमें 10 काउंट्स जो स्ट्रक्चर डालते हैं ना, वो डालना शुरू करूँगी। कई पेरेंट्स जो वर्कशॉप में थे, जब मैंने बोला स्ट्रक्चर डालो, तो कहते हैं हम तो कोई स्ट्रक्चर नहीं कर रहे। मतलब एक पेरेंट थे जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे इस तरफ, दूसरे पेरेंट थे जो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे थे और जो बच्चा कर रहा था उसको फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ और यहाँ इसके बीच का जो पार्ट है कि जब हम बच्चे के हिसाब से भी काम करेंगे लेकिन बच्चे को इंस्ट्रक्शन भी देंगे और ये करते हुए पैरेलल टॉक करेंगे। ये करते हुए हम बच्चे को उसके इमोशंस को लेबल करेंगे। अगर बच्चा रो रहा होता है, तो कई बार हमारा ऐसा होता है कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। हमको चाहिए होता है ना कि वो इमोशन बंद हो जाए, उसको जैसे ना स्विच ऑफ कर दो। तो पता नहीं क्यों हम ये करते हैं। मेरा एम होता है कि अगर बच्चा रो रहा है, तो कोई नहीं मैं साथ में हूँ, बट बच्चे को रोने दूँगी। जब बच्चा अपने आप से सेटल होगा, मैं ये नहीं कह रही उसको छोड़ दूँगी, साथ में रहूँगी, उसको सेटल होने दूँगी, उसको काम डाउन होने दूँगी और फिर मैं उसके साथ वही एक्टिविटी जो मैंने उसको बोली थी, वही कंटिन्यू करूँगी। तो मेरा गोल क्या है कि मैं बच्चे के साथ जब काम करूँगी, तो मैं सिर्फ़ इंस्ट्रक्शंस ना दूँ यहाँ पर और सिर्फ़ बच्चे के हिसाब से नहीं करूँ, उनके बीच में जो
बैलेंस्ड होता है, वैसे तरीके से बच्चे के साथ काम करूँ। दूसरी बात, कई सारे पेरेंट्स सिर्फ रीइंफोर्सर देकर एक्टिविटी कराते हैं कि ये लो चिप्स खा लो फिर तुम नहीं झूला कर लो फिर तुमको चिप्स देंगे, झूला कर लो फिर तुमको छोहारा देंगे, जो भी, जो कि अच्छी बात है शुरुआत के लिए, लेकिन फिर धीरे-धीरे ये वाले रीइंफोर्सर्स टाइप की चीज़ों को हटाना ज़रूरी है बिकॉज़ बच्चे ने फाइनली उस एक्टिविटी को एन्जॉय करना सीखना है। अब ये यूट्यूब का वीडियो मैं बना रही हूँ, इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मेरे को किसी ने बोला नहीं, नहीं रीना वीडियो बना। मेरा मन होता है, मुझे अच्छा लगता है ये करना, मुझे बात करना पसंद आता है, मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद आता है। बट अगर कोई मुझे बोले रीना ये कर ले तो मैं तेरे को इतना पैसा दूँगा या उतना पैसा दूँगा या मैं तेरे को इनाम दूँगा या व्हाटएवर, तो मैं वो दिल से नहीं कर पाऊँगी और फिर मैं उसको ना बढ़ा भी नहीं पाऊँगी। तो कहने का मतलब है कि जब बच्चे के साथ आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो बच्चे का इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बच्चे का किस तरफ खिंचाव है, बच्चा किस तरफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो चीज़ को हमने लेबल करना है कि देखो तुम झूले पे कितना खुश हो रहे हो, वॉव! मुझे तो लग रहा है तुमको बहुत मज़ा आ रहा है। या फिर एक अप्रोच होता है कि झूले पे चले जाओ और फिर तुमको ना 10 काउंट्स कर लो, फिर तुमको मैं चिप्स दूँगी। मज़ा नहीं आता है। और एक गलती जो काफ़ी पेरेंट्स करते हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी डिमांड बढ़ा देते हैं। बहुत जल्दी-जल्दी, चलो जल्दी करो जल्दी और बच्चा जब चिढ़ रहा है, चिढ़ रहा है, चिढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो मेरा पॉइंट ये था कि जब आप बच्चे से बात कर रहे हो तो बैलेंस अप्रोच रखो कि आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या आप पैरेलल टॉकिंग कर रहे हो या तो नहीं बोलेंगे, दोनों का बैलेंस रखो। बच्चे के इमोशंस को एक्नॉलेज करो, अगर बच्चा परेशान हो रहा है तो उसको होने दो परेशान। बोलते फिर परेशान हो जाएगा, फिर एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई नहीं परेशान हो जाएगा। आप साथ में रहोगे, शांत होना सीखेगा और फिर वापस एक्टिविटी पे आ जाएगा। बच्चे को ये नहीं सिखाना कि शांत हो जाओ, ये अनकंफर्टेबल इमोशन रोना, चिल्लाना नहीं करना है। हँसो, स्माइल ये सब पेरेंट्स बच्चे को सिखाते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी वर्कशॉप में। वर्कशॉप के कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ आगे आप देखिए। स्निपेट्स हैं कि भई हमने क्या-क्या किया ताकि उसमें से कुछ चीज़ें आप अगर सीख सको तो बहुत अच्छा आपके लिए, है ना? अगर आप ऐसी चीज़ों को डिटेल में चाहते हो तो मेरी ऐप ऑटिज़्म इनसाइट्स जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और फिर ये बॉल डाल दो यहाँ पे, हाँ? चलो बॉल, हो गया? और फिर पहले प्लेटफॉर्म झूला करेंगे, फिर बॉल, फिर बोल्स्टर झूला, फिर ओरे पिया सुनेंगे, फिर घर जाना है पापा के साथ मेदनी और भैरवी के पास और फिर टीवी देखना है। ठीक है? ओके, तो पहले प्लेटफॉर्म झूला कर लो, जाओ प्लेटफॉर्म झूले पे। Are you seeing your child's behavior from the sensory realm, the relational realm and the task and environmental realm? सब तरीके से देख रहे हो कि आप सिर्फ सेंसरी कर रहे हो? ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? और किसकी बात कर रही हूँ? अब भी हुआ था कुछ तो, अब भी दर्श, जब वो ऐसे करा था हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हाथ में प्रेशर चाहिए, उसको ये चाहिए वो, हम उसके बिहेवियर को होलिस्टिकली नहीं देख रहे थे, हम उसको किस तरीके से देख रहे थे? सेंसरी। हम नहीं देख रहे थे वो ट्रैवल करके आया, हम नहीं देख रहे थे ये काम मुश्किल होगा, ये एनवायरनमेंट नया है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंटर्स की ना फोटो खींच लेना और कहीं तो रख लेना बिकॉज दीज आर माई व्हाट यू कॉल पिलर्स। और कहा है, आर यू द ग्राउंडिंग रॉड और हेल्पिंग योर चाइल्ड टू एंड हेल्पिंग योर चाइल्ड टू कम टू द सेंटर? आज कौन था ग्राउंडिंग रॉड आपके हिसाब से? आज के सेशन में कौन था ग्राउंडिंग रॉड? छोटा बच्चा, इबादत। द मॉम, उसकी मम्मी को बोलना शी इज टू गुड, वो बोली मेरे को वो ला के ही दो, शी सेड नहीं तुम ये वाला ला दो फिर करेंगे। शी वाज द ग्राउंडिंग रॉड, यू नो। तो दैट इज व्हाट इट इज। इज योर ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन हेल्पिंग योर चाइल्ड्स डिसऑर्गेनाइज्ड ब्रेन टू कम बैक टू द सेंटर? तो ये किसका था आज? इज योर ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन हेल्पिंग योर चाइल्ड्स डिसऑर्गेनाइज्ड? किसका था? पुलकित का। दोनों डिसऑर्गेनाइज थे दोनों डिसऑर्गेनाइज थे ना। सो वॉज हर ऑर्गेनाइज ब्रेन हेल्पिंग? नो, इट वॉज ऐसे बोलता ना, मास्क पहना होता ना, नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, नहीं मैं सब ठीक हूं, बट द चाइल्ड कैन सेंस इट कि डीपर क्या चल रहा है। ओके, पहले एक ही और देखो जो 3 पे आप लोग पानी को मारोगे, 1 2 एंड
वाओ, क्या किया मुझे दिखाओ। Very much hyper when he entered the water. After doing just one round, which was not even perfect that much, even after that, he was completely silent, and I was really shocked because I Yeah. never saw him like this after in water. जब टर्बुलेंस उसके दिया तो उसको शक्ल पे दिख रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है काम, तो वो हाँ। उसको जैसे कि देख रहा, समझ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पूरा ध्यान उसका जैसे अपने कोर पे था कि कुछ हो रहा है, और वो अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा था। हाँ। क्योंकि जब हम अपने बॉडी से कनेक्ट करते वही वो इंटेरोसेप्शन का उसकी शक्ल फर्स्ट पे स्टेप दिख रहा था। हाँ, वो उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि वो कुछ फील कर रहा है कि ऐसे से हिल रहा है वो। वेरी मैं मैम आई इसलिए थी लोनावला में क्योंकि मुझे पानी का एक्सेस बहुत ज़्यादा है, मुझे पानी का पता भी नहीं था। अभी मुझे प्री बर्थ प्रोन सुपाइन, स्पेशली मुझे जो उसका सुपाइन है उसमें मुझे खुद बहुत कामिंग फील हुआ है, तो मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं सारे फ़ायदा उठाने वाली हूँ पानी। मुझे मैम सारे एक्टिविटीज़ अच्छा लगा, लेकिन मेरा क्या है कि ईशान पानी से यूज टू है, उसको डर नहीं लगता, वो एंजॉय करता है। बट मुझे लग रहा है पहले मुझे पानी से, जैसे आप जंप करने को बोले ना, मैं बहुत सोच सोच के मतलब डर डर के जंप की हूँ। तो पहले मैं पानी से यूज टू खुद प्रैक्टिस करूँ सारा एक्टिविटीज़, फिर उसके ऊपर वो तो पानी में बहुत एंजॉय करता है। पहले मेरा जो डर है वो निकालना है, फिर उसके बाद उसके साथ स्टार्ट। भाई अभी आप लोगों को मैं और 4 घंटा बिठा के रखूं, टॉयलेट नहीं जाने दूं, खाना नहीं दूं, तो क्या आप उतना ही अच्छा फंक्शन करोगे जो सुबह कर रहे थे? सो दैट सेम वे जितना स्ट्रेस बढ़ता जाता है उसको रिलीज करना जरूरी है, और अगर वो रिलीज नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सेस फिर ऊपर आने लगती है सरफेस पे। तो मैं सिर्फ रिफ्लेक्स पे काम नहीं करूंगी, मैं होलिस्टिकली काम करूंगी। हम नॉर्मली वी ट्राई टू गिव हिम अ हैप्पी एनवायरनमेंट, ऑल इन ऑल हम ज्यादा पुश नहीं करते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मुझे नहीं लगता कि बच्चे को एक हैप्पी एनवायरनमेंट स्ट्रेस नहीं, मैं वही कह रही हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है। जो नॉर्मल घर में अगर मैं स्ट्रेसफुल हूँ तो बच्चे को स्ट्रेस पिकअप करना जरूरी है। जिंदगी में हमेशा हर एक चीज तो हैप्पी नहीं होगी ना, और अगर वो फील करेगा वो मम्मी परेशान हो रही है, लेकिन मम्मी और मुझे बता रही है किसी परेशान हूं मैं, एंड फिर मम्मी इज बैक टू रेगुलेटेड स्टेट, बच्चे को लगेगा इट्स ओके टू फील दैट, क्योंकि बच्चा भी उस फेजेस में जाता है। और जब हम परफेक्ट होने का ये करते हैं ना कि कि कुछ नहीं होगा लाइफ में, सब ठीक है, खुश हो जाओ, अभी जैसे श्रीनिका भी बोल रहे थे दुखी हो गए कोई नहीं, स्माइल कर दो, नहीं, इट्स ओके टू स्टे हैप्पी, सैड, एवरीथिंग इज ओके। तो हाँ, लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं स्पाइस। सो आई फील थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया तो भी ठीक है, चेंज आया तो भी ठीक है, वो यहाँ पर आया पापा को मिस कर रहे तो भी ठीक है। इट्स जिसको हम बोलते हैं ना, स्टेइंग इन अलाइनमेंट विथ व्हाट इज, या दिस इज व्हाट इट इज एंड आई विल हेल्प हिम विद स्किल्स, दैट्स व्हाट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर पे लाके पूरा ऐसे झगड़ा झगड़ी कर दो, आई गेट दैट, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड माई थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं इतना सारा बबल प्रूफ नहीं करूंगी, बबल रैप करते ना। मैं पता है आप देखो डेली इनसाइट्स में क्या बोलती हूँ, रोज रोज जर्नल करो जर्नल करो, और क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे रिमाइंडर्स चाहिए। पता है वो कई बार ऐसा होता है कि किताब उठाकर ये बुक खोलकर ये बस इतना लिखना है, उसके लिए भी मैं सुस्ती मार रही होती हूँ कई बार। वी रियली डू इट। तो कई बार वो भी होता है कि बच्चे को करना नहीं है क्योंकि आई डोंट फील लाइक, जिस तरीके से वो हुआ, सो इट ला 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 ला, हम लोग गलत जगह पे हैं। आजा, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, थोड़ा सा पीछे करते हैं, आना, हाँ ना, चला जा, ला 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 ला। मैं अपना मैं अपना गोल बना लूंगी हफ्ता 15 दिन का मैक्स, लेकिन फिर हर 15 दिन के बाद आई हैव अ सेशन कि भाई छोड़ दिया मैंने कि तुमको क्या लेना है, वो ये ले रहा है ठीक है चलो ये भी कर, आई लेट हिम डू व्हाटएवर द चाइल्ड वांट्स, क्या चाहिए वो देखने के लिए हम हफ्ता 10 दिन में ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं, और उसके वजह से हमको समझेगा कि उसका रेगुलेशन किस लेवल पे बेटर हुआ है या प्रोसेसिंग किस लेवल पे बेटर हुआ है। नहीं तो ये तो ऐसे प्रिस्क्रिप्टिव ही रह जाएगा, 2 बार ट्रैम्पोलिन कर लो, 5 बार झूला कर लो, ये कर लो, तो वो अपना गोल नहीं है ना। बच्चा ही हमको बता सकता है कि उसको आगे क्या करना है।